श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 436 से 440। अध्याय 436। अर्जुन के वीरोचित उद्गार, दोनों पक्ष की सेनाओं में द्वंद्व युद्ध, सुषेण का वध, भीमसेन का पराक्रम तथा अर्जुन के आने से उनकी प्रसन्नता। संजय कहते हैं, महाराज, भगवान श्री कृष्ण का भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं प्रसन्न हो गए। फिर प्रत्यंचा सुधार कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन्होंने केशव से कहा, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण आपके हाथ में है। जिस पर आप प्रसन्न हैं उसकी विजय में क्या संदेह है। कृष्ण, कर्ण की तो बात ही क्या है। आपकी सहायता मिलने पर तो मैं अपने सामने आए हुए तीनों लोकों को परलोक का पथिक बना सकता हूँ। जनार्दन, मैं देखता हूँ पांचालों की सेना भाग रही है। यह भी देख रहा हूँ कि कर्ण रणभूमि में निर्भय सा विचरता है। उस प्रज्वलित भार्गवास्त्र की ओर भी मेरी दृष्टि है जिसे कर्ण ने प्रकट किया है। निश्चय ही यह वह संग्राम है जहाँ कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक समस्त प्राणी इस बात की चर्चा करेंगे। आज मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को मौत के घाट उतारेंगे। कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूँ। आज कर्ण के मारे जाने से दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। मेरे बाणों से कर्ण के टुकड़े टुकड़े हुए देख आज राजा दुर्योधन आपके उन वचनों को स्मरण करे जिन्हें आपने उसकी भलाई के लिए कहा था। कौरवों की सभा में पांडवों की निंदा करते हुए कर्ण ने द्रौपदी से जो कठोर बातें कही थीं, उनके लिए आज उसे खूब पश्चाताप होगा। आज कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजा दुर्योधन के साथ इस तरह भयभीत होकर भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग भागते हैं। कर्ण के पुत्र और मित्रों को भी आज जीवित नहीं रहने दूंगा। सूत पुत्र की मौत देखकर राजा दुर्योधन अब अपने लिए चिंता करे। आज राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्र पौत्र मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। आज मैं अकेला ही कौरवों तथा बाहलिकों को सेना सहित मारकर अपने बाणों की ज्वाला में जला डालूंगा। मेरे एक हाथ में बाण की तथा दूसरे में बाण सहित दिव्य धनुष की रेखाएं हैं। पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाले योद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए रणभूमि में जा पहुँचे। उस समय उनके मन में दो संकल्प थे, भीमसेन को संकट से छुड़ाना और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर देना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरे पुत्रों तथा पांडव श्रृंजों में पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था, फिर जब अर्जुन वहां आ पहुंचे तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया। संजय ने कहा, राजन, उस समय अर्जुन घोड़े और सारथी सहित रथों, सवार सहित हाथियों और घोड़ों, पैदलों एवं संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाण समूहों की मार से मृत्यु के अधीन करने लगे। उनके पहुंचने के पहले कृपाचार्य और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे। सात्यकी ने दुर्योधन पर धावा किया था। श्रुतश्रवा का अश्वत्थामा से और युधामन्यु का चित्रसेन के साथ युद्ध हो रहा था। उत्मोजा ने कर्ण के पुत्र सुषेण पर और सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया था। नकुल कुमार शतानिक और कर्ण पुत्र वृषसेन में मुकाबला हो रहा था। नकुल ने कृतवर्मा पर और धृष्टद्युम्न ने सेना सहित कर्ण पर चढ़ाई की थी। दुशासन ने संशप्तकों की सेना लेकर भीमसेन पर धावा किया था। उस संग्राम में उत्मोजा ने कर्ण पुत्र सुषेण को अपने बाणों का निशाना बनाकर उसका मस्तक काट गिराया। सुषेण का सिर पृथ्वी पर पड़ा देख कर्ण व्याकुल हो उठा। उसने क्रोध में भरकर उत्मोजा के घोड़ों को मार डाला और पहने बाणों से उसके ध्वजा तथा रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उत्मोजा भी अपने तीखे बाणों तथा चमकती हुई तलवार से कृपाचार्य के पार्श्व रक्षकों एवं घोड़ों को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा।
रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने कृपाचार्य को रथहीन देख उन पर प्रहार करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर अश्वत्थामा ने आगे आकर कृपाचार्य के रथ को अपने पीछे छिपा दिया और उनका उस रण से उद्धार किया। दूसरी ओर भीमसेन अपने पहने बाणों की मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगे। उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घिरे हुए भीमसेन अपने सारथी से बोले, सारथे, तू घोड़ों को तेज हाँक कर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल। आज उन सबको मैं यमलोक पहुंचाए देता हूँ। आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा। कौरव पक्ष के योद्धा भी सब ओर से हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों को साथ ले आगे बढ़ आए। भीम के रथ पर चारों ओर से बाणों की बौछार होने लगी और भीम उन सबको अपने बाणों से काटने लगे। उन्होंने शत्रुओं के छोड़े हुए प्रत्येक बाण के 2-2, 3-3 टुकड़े कर डाले। तदनंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जवानों का चीत्कार सुनाई देने लगा। भीमसेन के बाणों की मार से राजाओं के अंग विदीर्ण हो रहे थे, तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया। तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया, जिसे शत्रु रोक ना सके। महात्मा भीम के द्वारा भस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत हो रण से भाग चली। यह देख भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने सारथी से बोले, सूत, ये जो ध्वजाओं सहित बहुत से रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, ये अपने हैं या शत्रुओं के? इसकी पहचान कर लेना। युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर डालूं। विशोक, राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं। इधर अर्जुन उन्हें देखने गए थे, सो अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं राजा अब तक जीवित हैं या नहीं। अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है, तो भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूंगा। तू मेरे रथ पर रखे हुए सभी तरकसों की जांच कर ले। अब उनमें कितने बाण बाकी रह गए हैं, किस किस तरह के बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है, ये सब समझकर बता। विशोक ने कहा, वीरवर, अब अपने पास 60,000 मार्गण हैं, 10-10 हजार किशोर और भल हैं, 2,000 नराज बचे हैं तथा 3,000 प्रदर हैं। अभी इतने अस्त्र शस्त्र बाकी रह गए हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता। गदाएं तथा तलवारें हजारों की संख्या में पड़ी हैं। प्रास, मुदगर, शक्ति और तोमर भी बहुत हैं। आप इसके डर में ना रहें कि हमारे अस्त्र शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे। भीमसेन बोले, सूत, आज अकेले मैं ही समस्त कौरवों को मार गिराऊंगा या वे ही मुझे पीड़ित करेंगे। इस समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें। जैसे यज्ञ में आह्वान करते ही इंद्र आ पहुंचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी यहाँ आ जाएं। विशोक, इस छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना की ओर तो दृष्टि डाल। ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ आ पहुँचे, वे ही अपने बाणों से संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहे हैं। कौरवों पर मोह छा गया है, सबके सब भाग रहे हैं। रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े जोरों से चिंगाड़ रहे हैं। विशोक ने कहा, कुमार भीमसेन, क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती? पांडुनंदन, लो, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हुई। उधर देखो, हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वानर दिखाई देता है। वह ध्वजा के ऊपर चढ़कर शत्रुओं को भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है। मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। अर्जुन का वह विचित्र मुकुट, जिसमें सूर्य के समान चमकीली मणि लगी हुई है, कितना सुंदर है। उनकी बगल में देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श्व में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है, जो उनका यश बढ़ाने वाला है। यदुवंशी सदा उसकी पूजा किया करते हैं। श्री कृष्ण के पास उनका 5 जन्य भी है, जो चंद्रमा के समान उज्जवल है। देखो, भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला कैसी शोभा पा रही है। निश्चय ही श्याम सुंदर घोड़े हाँकते हैं
और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। वह देखो, अर्जुन ने अपने बाणों से घोड़े और सारथी सहित 400 रथियों को मार डाला, 700 हाथियों का सफाया किया और हजारों घुड़सवारों तथा पैदलों को मौत के घाट उतार दिया है। इस प्रकार कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। भीमसेन बोले, विशोक, तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें 14 गांवों की जागीर दूंगा, साथ ही 100 दासियां तथा 20 रथ भी तुम्हें पारितोषिक के रूप में मिलेंगे। अध्याय 437। अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव सेना का संहार, भीम के हाथ से शकुनी का मूर्छित होना। संजय कहते हैं, महाराज, जैसे देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर जंभासुर को मारने के लिए यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन ने भी रथ में बैठकर विजय के लिए यात्रा की। उन्हें आते देख कौरव पक्ष के नरवीर क्रोध में भरकर रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों को साथ ले अर्जुन के सामने चढ़ आए। फिर तो त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए जैसे असुरों के साथ देवताओं और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, उसी प्रकार उन योद्धाओं के साथ अर्जुन का संग्राम होने लगा। वह संग्राम देह, प्राण और पापों का नाश करने वाला था। उस समय कौरव वीरों ने छोटे बड़े जितने अस्त्रों का प्रयोग किया, उन सबको कुशुर, अर्धचंद्र तथा तीखे भल्लों से अर्जुन ने अकेले ही काट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मस्तक और भुजाएं काटकर छत्र, चमर, ध्वजा, घोड़े, रथ, पैदल तथा हाथी आदि को भी नष्ट कर दिया। वे सब विरूप होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार धनंजय अपने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं के घोड़े, हाथी और रथ आदि की धज्जियां उड़ाकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास जा पहुंचे। उन्हें वहां देख आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, हाथी सवार तथा पैदलों की सेना साथ लेकर पुनः उन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें पहने बाणों से बींधने लगे। तब अर्जुन ने भी अपने बाण उठाए और उनकी मार से हजारों रथियों, हाथी सवारों तथा घुड़सवारों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार जब कौरव महारथियों पर अर्जुन के बाणों की मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तो भी उन्होंने उनमें से 400 महारथियों को तीखे बाण मारकर यमलोक का अतिथि बना ही दिया। तरह तरह के तीखे तीरों की चोट खाकर वे धैर्य खो बैठे और अर्जुन को छोड़कर सब ओर भाग निकले। इस प्रकार उस सेना को खदेड़कर अर्जुन ने सूत पुत्र की सेना पर धावा किया। इसी समय प्रतापी भीमसेन ने अर्जुन के शुभागमन का समाचार सुना। फिर तो वे अपने प्राणों की भी परवाह न करके आपकी सेना को कुचलने लगे। उस समय उनके अलौकिक बल को देख कौरव सैनिकों के होश उड़ गए। तब राजा दुर्योधन ने अपने महान धनुर्धर योद्धाओं को आदेश दिया, वीरों, मार डालो भीमसेन को। इसके मारे जाने पर मैं पांडवों की संपूर्ण सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। राजाओं ने आपके पुत्र की आज्ञा स्वीकार की और भीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीम ने भी बाणों की झड़ी लगाई और उस महासेना में दरार बनाकर वे घेरे से बाहर निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने 10,000 हाथियों, 2,02,000 पैदलों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों का संहार करके खून की नदी बहा दी। महारथी भीम शत्रुओं की सेना में जिस ओर घुस जाते, उधर ही लाखों योद्धाओं का सफाया कर डालते थे। उनका ये पराक्रम देख दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी, आप महाबली भीम को परास्त कीजिए। इसको जीत लेने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को भी जीती हुई ही समझता हूँ। ये सुनकर शकुनी ने महान संग्राम करने के लिए तैयार हो अपने भाइयों को भी साथ लिया और भीमसेन के पास पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब भीमसेन शकुनी की ओर मुड़े। शकुनी ने उनकी छाती में बाएं किनारे पर अनेकों तीखे नाराजों से प्रहार किया। वे भीम का कवच छेदकर शरीर के भीतर धंस गए। उनसे अत्यंत घायल होकर भीम ने बड़े रोष के साथ शकुनी पर एक बाण चलाया, किंतु शकुनी ने उसके 7 टुकड़े कर डाले। फिर 2 भल्लों से सारथी को और 7 से भीमसेन को बीन डाला। इसके बाद एक भल से ध्वजा और 2 से छत्र काट दिया। फिर 4 बाणों से भीम के चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सुबल पुत्र पर लोहे की बनी हुई एक शक्ति चलाई। पास आते ही शकुनी ने उस शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसे फिर भीम पर ही चला दिया। भीम की बाईं भुजा पर चोट करती हुई वह शक्ति जमीन पर जा पड़ी। अब भीम ने प्राणों की परवाह न करके अपने बाणों से शकुनी की सेना को आच्छादित कर दिया। फिर उसके चारों घोड़ों तथा सारथी को मारकर एक
भल से उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। शकुनी तुरंत ही रथ से कूदकर एक और खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीम पर चारों ओर से बाणों की वृष्टि करने लगा। यह देख प्रतापी भीम ने बड़े वेग से उस पर आघात किया, फिर उसका धनुष काटकर उसे तीखे बाणों से बीन डाला। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल होकर शकुनी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मूर्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। अब तो कौरव योद्धा भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे और भीमसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उनका पीछा करने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो वे सबके सब योद्धा कर्ण की शरण में गए। महाराज, उस समय कर्ण ही उनका रक्षक हुआ। अध्याय 438। कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन। श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विध्वंस। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीमसेन ने जब कौरव योद्धाओं को तितर बितर कर दिया, उस समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या कहा? सूत पुत्र ने कौन सा पराक्रम किया? मेरे पुत्रों तथा अन्य दुर्धर्ष राजाओं ने क्या काम किया? ये सारी बातें बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस दिन तीसरे पहर में प्रतापी सूत पुत्र ने भीमसेन के देखते देखते समस्त सोमकों का संहार कर डाला तथा भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना का विध्वंस कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने शल्य से कहा, अब मेरा रथ पांचालों की ओर ही ले चलो। सेनापति की आज्ञा पाकर मद्रराज ने अपने घोड़ों को चेदी, पंचाल तथा करुष देशीय वीरों की ओर बढ़ाया। कर्ण का रथ देखते ही पांडव और पांचाल वीर थर्रा उठे। तदनंतर कर्ण अपने सैकड़ों बाणों से मारकर पांडव सेना के 100 तथा 1000 वीरों को गिराने लगा। ये देख पांडव पक्ष के अनेकों महारथियों ने पहुंचकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। उस समय सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से कर्ण के गले की हंसली में प्रहार किया। फिर शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्रों ने 64, सहदेव ने 7 और नकुल ने 100 बाण मारकर कर्ण को घायल कर डाला। इसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण की हंसली पर 90 बाण मारे। तदनंतर सूत पुत्र ने हंसकर अपने धनुष की टंकार की और तेज किए हुए बाणों का प्रहार कर उन सब योद्धाओं को बीन डाला। उसने सात्यकी का धनुष और ध्वजा काट कर उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। फिर क्रोध में भरकर भीम को भी 30 बाणों से घायल किया। एक भल से सहदेव की ध्वजा काटकर 3 बाणों से उसके सारथी को भी मार डाला तथा द्रौपदी के पुत्रों को रथहीन कर दिया। ये सारा काम पलक मारते मारते हो गया। देखने वालों के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। महारथी कर्ण ने चेदी तथा मत्स्य देश के योद्धाओं को भी अपने तीखे तीरों का निशाना बनाया। उसकी मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले। कर्ण का यह अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों देखा था। जैसे भेड़िया पशुओं को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडव योद्धाओं को आतंकित करके खदेड़ दिया। पांडवों की सेना को भागती देख कौरव पक्ष के धनुर्धर योद्धा भैरव गर्जना करते हुए सामने की ओर बढ़ आए। राजा दुर्योधन अत्यंत आनंद में भरकर तरह तरह के बाजे बजवाने लगा। बाजों की आवाज सुनकर पांचाल महारथी मरने की परवाह न करके वहां लौट आए। कर्ण ने उनमें से बहुतों के पांव उखाड़ दिए। पंचाल देश के 20 रथियों तथा चेदी देश के सैकड़ों योद्धाओं को भी अपने सहायकों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष के बहुत से योद्धाओं का नाश हो गया और महाबली भीम के सामने युद्ध करने से आपके भी बहुत से वीर मारे गए। इधर अर्जुन कौरवों की चतुरंगिनी सेना का विनाश करके जब आगे बढ़े तो क्रोध में भरे हुए सूत पुत्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा, जनार्दन, वह देखिए, रण में सूत पुत्र की ध्वजा दिखाई दे रही है तथा ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव महारथियों से लड़ रहे हैं। इधर पांचाल योद्धा कर्ण के भय से भागे जाते हैं, उधर कर्ण के संरक्षण में रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा राजा दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। यदि हम लोगों ने इन्हें मारा नहीं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे। अतः मेरा विचार यह है कि आप महारथी कर्ण के पास मुझे ले चलें। अब मैं संग्राम में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ वैरथ युद्ध कराने के लिए आपकी सेना में कर्ण की ओर
अपना रथ बढ़ाया। वे रथ पर बैठे ही बैठे चारों ओर खड़ी हुई पांडव सेना को धीरज बंधाते जाते थे। वीरवर अर्जुन आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। श्वेत घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देख मदराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिरते हो, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वह उनका रथ आ रहा है। यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा में चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह हैं। उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर वानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर घोड़े हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा तथा शार्ंग धनुष दिख रहे हैं। ये गांडीव टंकार रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। आज ये रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों की तरह ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह हजारों हरिणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक सी देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं। इसीलिए उनके भय से ये कौरव सेना चारों ओर से छिन भिन हो रही है। ये देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देख वे क्रोध से तमतमा उठे हैं। इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला है। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, उत्मौजा, नकुल तथा सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची है। ये सब देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण, अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। केवल तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया है। अतः धनंजय का मुकाबला करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान बली हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जाते हैं। सूत नंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर करे। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। कर्ण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, अर्जुन से भय ना करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। ये तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी तरह पीछे पैर नहीं हटाऊंगा। दो में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा। या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हों तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है। कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ, अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। उनके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित हैं। उनमें ना कभी पसीना आता है और ना वे कांपते ही हैं। अर्जुन का धनुष भी मजबूत है। वे बड़े कार्यकुशल और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। पांडुनंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उनके बाण 2 मील तक के निशाने मारने में नहीं चूकते। फिर उनके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहाँ महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडुनंदन को गांडीव धनुष, श्वेत घोड़ों से जुता हुआ रथ, कभी खाली ना होने वाले 2 तरकस तथा बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट की थी। इसी प्रकार उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य कालकियों का संहार किया था, जहाँ उन्हें देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई। अतः इस भूमंडल में उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा। जिन महानुभाव ने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है।
जिन्हें समस्त लोकपालों ने अलग अलग अनेकों अनुपम दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं तथा जिन्होंने विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथियों को जीतकर सारा गोधन छीन लिया और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए, ऐसे पराक्रम और गुणों से संपन्न अर्जुन को, जिनके साथ श्री कृष्ण भी मौजूद हैं, युद्ध के लिए ललकारना बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। इस बात को मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिनके गुणों को 10,000 वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो शंख चक्र और खड्ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देख मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर हैं तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं है। वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं विचलित हो सकते। वे दोनों महारथी, शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं। दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य, बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। ऐसा कहकर शत्रुहंता कर्ण ने मेघ के समान गर्जना की। फिर वह आपके पुत्र दुर्योधन के निकट गया। दुर्योधन ने उसका अभिनंदन किया और छाती से लगाया। तब कर्ण ने कुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयों सहित शकुनी, अश्वत्थामा और अपने छोटे भाई से तथा हाथी सवार, घुड़सवार एवं पैदल सैनिकों से कहा, राजाओं, आप लोग श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करके उन्हें चारों ओर से घेर लें और सब ओर से युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें। आपके द्वारा जब वे बहुत घायल हो जाएंगे तो मैं उन दोनों को सुगमता से मार सकूंगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन को मारने की इच्छा से वे सभी वीर उन पर टूट पड़े और अपने बाणों का प्रहार करने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों को अर्जुन ने हंसते हंसते काट डाला और आपकी सेना को भस्म करना आरंभ किया। यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने सहायकों से उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने प्रत्येक महारथी की छाती में 3-3 बाण मारे। तब अश्वत्थामा ने 10 बाणों से धनंजय को, 3 से श्री कृष्ण को और 4 से उनके चारों घोड़ों को बीन डाला। फिर उनकी ध्वजा पर बैठे हुए वानर को उसने अनेकों बाणों तथा नराचों का निशाना बनाया। यह देख अर्जुन ने 3 बाणों से अश्वत्थामा के धनुष को, 1 से सारथी के मस्तक को, 4 सहायकों से उसके चारों घोड़ों को तथा 3 से उनकी ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य के भी बाण सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया। फिर उन्हें भी हजारों बाणों के घेरे में कैद कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने दहाड़ते हुए दुर्योधन के ध्वजा और धनुष काट दिए, कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ की ध्वजा भी खंडित कर दी। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उन्होंने आपकी सेना के घोड़ों, सारथियों, तरकसों, ध्वजाओं, हाथियों और रथों का सफाया कर डाला। उस समय आपकी विशाल सेना छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर गई। अध्याय 439। अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव वीरों का संहार तथा कर्ण का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर कौरवों के प्रधान वीरों ने भीमसेन पर धावा किया था। कुंती नंदन भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें उबारने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने सूत पुत्र की सेना को छोड़कर कौरवों पर चढ़ाई की और शत्रु वीरों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण आकाश में पहुंचकर फैले हुए जाल के समान दिखाई देते थे। जहां पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे, उस आकाश को बाणों से व्याप्त कर धनंजय कौरवों के काल बन गए। वे भल्लों, शूर्पणों तथा उज्जवल नाराजों से शत्रुओं के अंग अंग छेद डालते और मस्तक काट लेते थे। रणभूमि गिरे हुए और गिरते हुए योद्धाओं की लाशों से ढक गई थी। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथ, हाथी और घोड़ों के कारण वहां की जमीन वैतरणी नदी के समान अगम्य हो गई थी। उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था। उधर देखना कठिन हो रहा था। उस समय क्रूर महावतों की
प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ाए जिन्हें अर्जुन ने बाणों से मार गिराया। जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट फूट जाता है, उसी प्रकार उनके सहायकों की मार से कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे। जिस प्रकार बहुत बड़े जंगल में दावाग्नि से डरे हुए मृग इधर उधर भागते हैं, वैसे ही रणभूमि में अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना चारों ओर भाग चली। जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए तो विजयी अर्जुन ने भीमसेन के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और ये बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीमसेन की आज्ञा ले अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। इसी समय आपके 10 वीरों ने अर्जुन को घेर लिया और उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भाग में कर दिया। अर्जुन के रथ को दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उन पर टूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथ की ध्वजा, धनुष और सहायकों को नराचों तथा अर्धचंद्रों से तुरंत काट गिराया। फिर दूसरे 10 भल्लों से उनके मस्तक उड़ा दिए। इस प्रकार उन 10 कौरवों को मौत के घाट उतार कर अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें जाते देख कौरव पक्ष के संक्षिप्तक योद्धा, जिनकी संख्या 90 थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने ये शपथ लेकर कि यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति ना मिले, अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह ना करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के रथ की ओर हाँक दिया। यह देख संक्षिप्तकों ने उन पर बाणों की वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने पहने बाणों से उनके सारथी, धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आते ही शक्ति, रिष्टि, तोमर, प्रास, गदा, तलवार तथा बाणों से अर्जुन को ढक दिया। उनकी शस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर 1300 मतवाले हाथियों पर बैठे हुए मलेच्छ जाति के योद्धा अर्जुन के दोनों बगल में चोट करने लगे। वे कर्णी, नाली, नाराज, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल और बिंदी पालों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे। तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और अर्धचंद्राकार बाणों से मलेच्छों द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। फिर नाना प्रकार के बाणों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार डाला। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई तो बचे खुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुंचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गदा से नष्ट करने लगे। उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर गदा का प्रहार किया। उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूटे, हड्डियां टूटी और पांव उखड़ गए तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 10,000 पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज ही कालदंड लिए यहाँ आ पहुँचे हैं। अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया। गज सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। तदनंतर कौरवों में बड़े जोर से आर्तनाद होने लगा। हाथी, घोड़े तथा पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे। सब पर अत्यंत भय छा गया था। सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी संपूर्ण सेना उस समय अलात चक्र के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था जो अर्जुन के बाणों से घायल नहीं हुआ हो। उनका ये पराक्रम देख सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए। सबने गांडीवधारी के प्रहार को अपने लिए असह्य समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए। सहायकों से बिन जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर भाग चले, किंतु सहायता के लिए सूतपुत्र कर्ण को ही पुकारते थे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे। उस समय कर्ण ही द्वीप के समान उनका रक्षक हुआ। कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डरकर जैसे धर्म की शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत हो कर्ण की शरण में पहुंचे थे। कर्ण ने देखा ये खून से लथपथ हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़े हैं और बाणों की चोट से व्याकुल हैं, तो उसने उनसे कहा,
मेरे पास आ जाओ, डरो मत। इसके बाद कर्ण ने खूब सोच विचार कर मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते देखते उसने पांचालों पर आक्रमण किया। ये देख पांचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब कर्ण ने भी हजारों बाण मारकर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया। अब वह पंचाल देशीय राजकुमारों का नाश करने लगा। उसने अंजलिक नामक बाण मारकर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला। फिर शतानीक तथा सुत सोम पर भल्लों की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए। 6 बाणों से धृष्टद्युम्न को बींधा और उसके घोड़ों का भी काम तमाम कर दिया। इसी तरह सात्यकी के घोड़ों को नष्ट करके सूतपुत्र ने केके राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। राजकुमार के मारे जाने पर केके सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेग वाले बाणों से कर्ण के पुत्र परसेन को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। उधर जब कर्ण ने सात्यकी के घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र परसेन ने तेज किए हुए सहायकों से सात्यकी को ढक दिया। इसके बाद सात्यकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धराशायी हो गया। पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी। उसने सात्यकी पर एक शत्रु संहारकारी बाण छोड़ा और कहा, सैन्य अब तू मारा गया। किंतु कर्ण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी 3 बाणों से बीन डाला। तब कर्ण ने 2 शुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा 6 बाणों से उसे भी बीन दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण बाण मारकर सुत सोम को भी घायल कर डाला। तत्पश्चात सूतपुत्र ने सोमकों का संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छेड़ा। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब उत्मौजा, जन्मेजय, युधामन्यु, शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर कर्ण के सामने आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन पांचों ने कर्ण पर जोरदार हमला किया, किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल ना हो सके। कर्ण ने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी और पताका आदि को काटकर 5 बाणों से उन पांचों को भी बीन डाला। जिस समय वह बाणों से पंचालों पर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी फट जाएगी। उसने शिखंडी को 12, उत्मौजा को 6 और युधामन्यु, जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3-3 बाण मारे। इस प्रकार सूतपुत्र कर्ण ने उन पांचों महारथियों को परास्त कर दिया। वे कर्ण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं का संकट से उद्धार किया। तत्पश्चात सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे तीरों से काट डाला। फिर कर्ण को भी घायल कर 8 बाणों से आपके पुत्र दुर्योधन को बीन डाला। तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण ये चारों मिलकर सात्यकी पर तीक्ष्ण सहायकों की वर्षा करने लगे। जैसे 4 दिक्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरों के साथ यदुकुल भूषण सात्यकी ने अकेले ही लोहा लिया। इतने ही में उक्त पांचाल महारथी कवच पहन दूसरे रथों पर बैठकर वहां आ पहुंचे और सात्यकी की रक्षा करने लगे। उस समय शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो इधर उधर भटकने लगे। वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ाकर गिर जाते और आर्त स्वर से चीत्कार मचाने लगते थे। बहुत तेरे सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे। अध्याय 440 भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध तथा भीम का हर्षोद्गार। संजय कहते हैं, महाराज, जब वे भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय राजा दुर्योधन का छोटा भाई आपका पुत्र दुशासन निर्भय हो बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ आया। उसे देखते ही भीमसेन भी दौड़े और जिस प्रकार रुरु मृग पर सिंह आक्रमण करता है, वैसे ही वे उसके निकट जा पहुंचे। फिर तो शंबरासुर और इंद्र के समान क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। इसी बीच में भीमसेन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए 2 क्षुरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला। एक बाण से उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। तब दुशासन ने भी दूसरा धनुष उठाकर भीम
को 12 बाणों से बीन डाला और स्वयं भी घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने भीमसेन पर एक भयंकर बाण चलाया जो उनके अंगों को छेद डालने में समर्थ और वज्र के समान असहाय था। उससे भीमसेन का शरीर छिद गया, वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन की तरह बाहें फैलाकर रथ पर लुढ़क गए। थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वे पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगे। उस समय तुमुल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो दूसरों से होना कठिन था। उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काटकर 60 बाणों से उनके सारथी को भी बीन डाला। इसके बाद अच्छे अच्छे बाणों से वे भीम को घायल करने लगा। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आपके पुत्र ने 10 बाणों से काट डाला। उसके इस दुष्कर कर्म को देख सभी सैनिक हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे, परंतु भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया। वे उसकी ओर रोष भरी दृष्टि से देख आग बबूला होकर कहने लगे, वीर दुशासन, आज तूने तो मुझे बहुत घायल किया, किंतु अब तू भी मेरी गदा का आघात सहन कर। यूं कहकर उन्होंने दुशासन का वध करने के लिए अपनी भयंकर गदा हाथ में ली और फिर कहा, दुरात्मन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीम के ऐसा कहते ही दुशासन ने उनके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलाई। इधर से भीम ने भी अपनी भयानक गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा दुशासन की शक्ति को टुक टुक करती हुई उसके मस्तक में जा लगी। गदा के आघात से दुशासन का रथ 10 धनुष पीछे हट गया। उसके शरीर पर भी बहुत सख्त चोट पहुंची थी। कवच टूट गया, आभूषण और हार बिखर गए, कपड़े फट गए तथा वह अत्यंत वेदना से व्याकुल हो छटपटाने लगा और कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, उस गदा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ की भी धज्जियां उड़ गईं। दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार आपके पुत्र को गिराकर भीमसेन हर्ष में भर गए और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वह भैरवनाद सुनकर आसपास खड़े हुए योद्धा मूर्छित होकर गिर गए। उस समय भीमसेन को पिछली बातें याद हो आईं। देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो भी उसके केश खींचे गए और भरी सभा में वस्त्र उतारा गया। इसके साथ ही कौरवों द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों का स्मरण करके भीमसेन क्रोध से जल उठे तथा वहां खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा से कहने लगे, योद्धाओ, मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूँ। तुम सब लोग मिलकर उसे बचा सको तो बचाओ। यूं कहकर भीमसेन रथ से कूद पड़े और दुशासन को मार डालने की इच्छा से दौड़ते हुए उसके पास जा पहुँचे। फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथी को दबोच लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया। इसके बाद उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखते हुए भीम ने तलवार उठाई और एक पैर से उसका गला दबा दिया। उस समय दुशासन थर थर कांप रहा था। अब उसकी ओर देख भीमसेन बोले, दुशासन, याद है ना वे दिन जबकि तूने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था। दुरात्मन, राष्ट्रीय यज्ञ में अभृत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केशों को तूने किस हाथ से खींचा था? बता। आज भीमसेन तुझसे उसका उत्तर चाहता है। भीम का ये भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा। उस समय उसकी त्योरी बदल गई। वह क्रोध से जल उठा और बड़े आवेश में आकर बोला, हे है वे हाथ जो हाथी के शुंड दंड के समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्रों गौओं का दान तथा कितने ही क्षत्रिय वीरों का संहार किया है। भीमसेन, उस समय जबकि प्रधान कौरव, अन्यान्य सभासद तथा तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खींचे थे। दुशासन की यह गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बाह पकड़कर बड़े जोर से दहाड़ने लगे। फिर संपूर्ण योद्धाओं को सुनाकर बोले, मैं दुशासन की बाह उखाड़े लेता हूँ। अब ये प्राण त्यागना ही चाहता है। जिसमें ताकत हो वह आकर इसको मेरे हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त वीरों पर आक्षेप करके महाबली भीम ने क्रोध में भरकर उसकी बाह उखाड़ ली। दुशासन की वह भुजा वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगे। इसके बाद दुशासन की छाती फाड़कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने लगे।
तदनंतर उन्होंने तलवार उठाई और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाने के लिए भीम ने दुशासन का गरम गरम रक्तपान किया। वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे, मैंने माता के दूध का, शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है। दूध और दही से भिगोए हुए ताजे माखन का भी स्वाद लिया है। इनके अलावे भी संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं, जिनमें अमृत के समान मधुर स्वाद है, परंतु मेरे शत्रु के इस रक्त का स्वाद तो उन सबसे विलक्षण है। इसमें सबसे अधिक रस है। यूं कहकर वे बारंबार उसके रक्त का आस्वादन करते और अत्यंत हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा वे भय से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जो घबराए नहीं, उनके हाथों से भी हथियार तो गिर ही पड़ा। कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे। रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर, अरे ये मनुष्य नहीं राक्षस है, ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देख युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए 7 बाण मारकर उसे बींध डाला। चित्रसेन ने भी युधामन्यु को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। तब युधामन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर एक तीखा बाण चलाया और चित्रसेन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उस समय अत्यंत तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। इधर भीमसेन दुशासन के रक्त को अपनी अंजलि में लेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरों को सुनाकर बोले, नीच दुशासन, ये देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ। अब फिर आनंद में भरा हुआ तू मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही। उस दिन कौरव सभा में जो लोग मुझे बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे, उन सबको आज बारंबार बैल बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता हूँ। मुझे विष खिलाकर नदी में डाल दिया गया, जहाँ काले सांपों ने डंसा। फिर हम लोगों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हुआ और जुए में सारा राज्य छीनकर हमें जंगल में रहने को मजबूर किया गया। सबसे घोर दुख तो इस बात का है कि भरी सभा में द्रौपदी का केश खींचा गया। युद्ध में हमें दुखदायक बाणों की मार सहनी पड़ती है और घर में भी कभी सुख नहीं मिला। राजा विराट के भवन में जो क्लेश भोगना पड़ा सो तो अलग है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो कष्ट सहने पड़े, उन सब का मूल कारण तू ही था। यूं कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गए। उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, वीरों, मैंने युद्ध में दुशासन के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया। अब इस रण यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहुति डालूंगा और इन कौरवों की आंखों के सामने ही जब उस दुरात्मा का सिर पैरों से ठुकराकर कुचल डालूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वे गरजने लगे। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।